Hello students, we will study chapter biomolecules. Today's topic is lipids. लिपिड्स हेटेरोजेनस ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और कुछ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं लेकिन सोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। लिपिड्स सिंपली फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है आर ग्रुप से। आर ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है या हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स विद अप टू 1 to 19 कार्बन्स तक यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। लिपिड्स फॉर्म कर सकते हैं बाय एस्टेरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड्स। अगर हम फैटी एसिड्स को देखें, टाइप देखें, उसके दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल ब्यूटाइरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एटसेट्रा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो लिनोलिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एक और एग्जांपल है फैटी लिपिड्स का, वो है ग्लिसरॉल। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, CH2OH, CH2OH and CH2OH। लिपिड्स को हम फॉर्म कर सकते हैं एस्टेरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड्स। वो मोनोग्लिसराइड्स हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड इसलिए बोला, इनमें 1 फैटी एसिड हो सकता है, डाई में 2 फैटी एसिड है, ट्राई में 3 फैटी एसिड्स। लिपिड्स या ट्राइग्लिसराइड्स को फैट्स और ऑयल्स भी बोला जाता है, डिपेंड करेगा उनके मेल्टिंग पॉइंट पर। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन बेसेस। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होती है। इनको हम दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स। प्यूरीन्स की बात करें तो यहाँ पर होती है 2 रिंग्स और पाइरिमिडीन में सिंगल रिंग प्रेजेंट होगी। प्यूरीन्स के टाइप्स है, एग्जांपल्स है एडेनाइन एंड ग्वानिन। पाइरिमिडीन के हैं थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ये जब DNA बेस पेयरिंग होती है तब इनका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। वहां पर एडेनाइन बॉन्ड करेगा थाइमिन के साथ और ग्वानिन करेगा साइटोसिन, और ये यूरासिल के साथ भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि प्रोकैरियोट्स में है, यूकैरियोट्स में है या फिर DNA में है या RNA में। तो ये थे नाइट्रोजन बेसेस जिसमें प्यूरीन्स और पाइरिमिडीन्स हमने कैटेगराइज किए थे। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियोसाइड्स। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं वहां पर पेंटोज शुगर या तो राइबोज होगा या डीऑक्सीराइबोज होगा, वो किसी नाइट्रोजन बेस से अटैच हो। और न्यूक्लियोसाइड्स है एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमोसाइन, साइटोकिन एंड यूरिडीन। ये नाम आपने सुने होंगे जो हमने प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स पढ़े थे, एडेनिन, गुआनिन, उन्हीं से मिलकर बने हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, ये जो भी हमारे पास नाइट्रोजन बेसेस है प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स, वो एक किससे अटैच होंगे, पेंटोज शुगर से। तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स जो दिया है इसमें ये प्यूरीन अटैच है, एडेनाइन, और ये एक पेंटोज शुगर है तो इसको बोला एडिनोसाइन। ऐसे गुआनोसाइन, थाइमोसाइन, साइटोकिन एंड यूरिडीन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में एक नाइट्रोजनस बेस होगा, जो भी नाइट्रोजन बेस हमने प्यूरीन्स और पाइरिमिडीन्स पढ़े, पेंटोज शुगर होगी और साथ में क्या होगा, फॉस्फेट। तो ये तो वही सेम है न्यूक्लियोसाइड्स वाला। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहाँ तक सेम था, OCH2, ये H के क्या लग जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा और सेम एडेनाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एडेनाइलिक एसिड। ये फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, मतलब फॉस्फेट ग्रुप एस्टेरिफाइड किया जाता है पेंटोज शुगर पर। न्यूक्लियोटाइड्स को हम टर्म करेंगे एडेनाइलिक एसिड, गुआनिलाइक एसिड, साइटोडिलिक एसिड, थाइमोडिलिक एंड
उसके बाद है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ये जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन्स की रेंज में होता है या उससे भी ज्यादा। ये यूजुअली पाए जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस में, जहां पर 3 टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। फर्स्ट इज पॉलीसैकेराइड्स, सेकंड इज न्यूक्लिक एसिड एंड थर्ड इज प्रोटीन्स। ये एक्चुअली पॉलीमर्स होते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के, मतलब जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो यूनिट एक साथ ग्रुप करके क्या बनती है, पॉलीमर्स बनते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स किसके पॉलीमर्स है, माइक्रोमोलिक्यूल्स के। जैसे पॉलीसैकेराइड है, ये पॉलीमर है मोनोसैकेराइड का। प्रोटीन है पॉलीमर अमीनो एसिड्स का, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। पॉलीमर 2 टाइप के होते हैं, होमोपॉलीमर एंड हेटेरोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर जिसमें सिर्फ एक टाइप ऑफ मोनोमर्स होते हैं रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे स्टार्च, इंसुलिन एटसेट्रा। हेटेरोपॉलीमर होता है 2 या 2 से ज्यादा टाइप ऑफ मोनोमर्स का, जैसे है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बारे में शुरू करते हैं हम। ये हेटेरोपॉलीमर्स हैं, प्रोटीन्स आर द हेटेरोपॉलीमर्स जिनमें स्ट्रिंग होते हैं कई सारे अमीनो एसिड्स के। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में सक्सेसिव अमीनो एसिड्स को, जो ज्वाइन करता है अमीनो एसिड को एक दूसरे के साथ। एनॉर्मस टाइप ऑफ प्रोटीन्स से क्या होता है, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर्म होते हैं। वो डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। कोलाजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, और जो राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरे बायोस्फीयर में। इसको रूबिस्को भी बोला जाता है। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस रूबिस्को, ये मोस्ट अबंडेंट है बायोस्फीयर में। और एनिमल वर्ल्ड में है कोलाजन। फिर फंक्शन देख लेते हैं प्रोटीन्स के फंक्शन क्या क्या है। तो जो अलग अलग प्रोटीन है, जैसे कोलाजन प्रोटीन है, ये इसके फंक्शन है इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस में, इंटर एंड एक्स्ट्रा। फिर है ट्रिप्सिन, ये एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन। फिर इंसुलिन, ये एक ऐसा हार्मोन जो रेगुलेट करता है ग्लूकोज लेवल को ब्लड में। गामा ग्लोबुलिन एक एंटीबॉडी है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। रिसेप्टर्स की बात करें, जो प्रोटीन जो रिसीव करते हैं सेंसरी स्टिमुलस जैसे स्मेल, टेस्ट, हॉर्मोन्स एटसेट्रा। उसके बाद अगर प्रोटीन की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दिए हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। आफ्टर दैट पॉलीसैकेराइड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है, या हम कार्बोहाइड्रेट्स की कह सकते हैं, जिसमें लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स की काफी लंबी चेन होती है। 2 टाइप के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड की बात करें, उसके एग्जांपल्स हैं सेल्यूलोज, स्टार्च एंड इंसुलिन। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं काइटिन। एक पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड ज्वाइन होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, जैसे यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड से हैं, तो ये मोनोमर यूनिट्स कैसे ज्वाइन होंगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से। जो राइट हैंड होगा चेन का उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एंड, और लेफ्ट हैंड को बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड। जो स्टार्च फॉर्म करते हैं हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और उनमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हेल्ड करके रख सकते हैं। स्टार्च में आयोडीन कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का होता है। सेलुलोज में कोई कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं होते और वो आयोडीन मॉलिक्यूल को हेल्ड नहीं कर सकते, इसीलिए इनको आयोडीन से स्टैंड नहीं किया जा सकता सेलुलोज को। काइटिन की बात करें
में वो फॉर्म्ड होती है अमीनो शुगर्स और केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शुगर लाइक ग्लूकोसामाइन एंड एसिटाइल ग्लूकोटासामाइन। जैसे काइटिन है वो मिलती है हमें सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो ये था पॉलीसैकेराइड्स के बारे में और प्रोटीन्स का जो हमने बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स में स्टडी किया। थैंक यू सो मच।